अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल रेसिपी लाई हूँ करेले, सिंपल करेले बनाने की, चिकन या गोश्त के बगैर, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और मज़ेदार बनते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब और बनाते हैं करेले। अच्छा, ये मैंने करेले ले लिए हैं और इनको सिंपली पानी से 3 मरतबा धोया अच्छी तरह मल के। कोई नमक कुछ भी नहीं डाला है मैंने इसमें। तो बस 3 पानी धो के, जैसे आप जैसे आप पालक को धोते हैं 3 पानी, इसी तरह इसको भी धो लें मल के, तो बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। ठीक है, उनको मैंने काट लिया है करेलों को और इनको फ्राई कर रही हूँ। हल्के शैलो फ्राई है, शैलो फ्राई कर रही हूँ। और इधर मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ, लाइट ब्राउन। फिर अगला प्रोसीजर करते हैं, थोड़े प्याज हो जाए, इसको ब्राउन कर रहे हैं प्याज़ों को। और बहुत ही इजी रेसिपी है, घर के मसालों से बनती है। कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला जाता और सिंपल करेले की सब्ज़ी बन रही है। और जो वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं, जिन्हें सब्जियां खाना पसंद हैं, तो उनके लिए तो ये बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब इसमें हम टमाटो पेस्ट डाल देते हैं। अच्छा, अब इसमें हम टमाटो पेस्ट डाल देते हैं। तीन टेबल स्पून में टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला इसमें रच जाए। आपको मसाला अच्छी तरह भून जाए, वरना ये जलने लग जाएगा मसाला। तो इसमें हम हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी डाल देंगे। एक टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च। और हाफ टी स्पून धनिया, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। और हाफ टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक तो आप बाद में भी चख सकते हैं कि कितना है, कम है, ज़्यादा है। कम होना बेस्ट है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब इसको अच्छी तरह भूनते हैं, फिर उसके बाद हम करेले इसमें डाल देंगे। अच्छा, अब इसमें हम ये करेले डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको हम भून के दम पे रख देंगे। मैं आप फ्रेंड्स को हमेशा सिंपल इजी रेसिपी बताती हूँ जो कि झटपट तैयार होती है। कोई बाहर के मसाले ज़्यादा नहीं शामिल होते हैं। ज़्यादातर मैं घर के मसालों से ही बनाती हूँ और सिंपल इजी है। ठीक है ना। अब इसको थोड़ी देर हम दम पे रखते हैं और उसके बाद हम हरी मिर्चियाँ और धनिया डालेंगे और प्रेजेंटेशन आपको दिखाएं। अच्छा, ये मैंने प्याज, छोटा प्याज एक डाला है ऊपर, दम में ये भी हो जाएगा और इसका क्रंचीपन जो है बहुत अच्छा लगता है खाने में।
آلموسٹ تیار ہوتے ہیں ہمارے کریلے پیاز. صحیح. اسے اب تھوڑی دیر دم پہ رکھتے ہیں. بہت ہی مزیدار سبزی بن گئی ہے کریلے کی. کریلے پیاز یمی ہے. اور آپ اسے روٹی کے ساتھ، نان کے ساتھ، چاول کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں. بہت ہی سمپل ریسیپی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے بلاگ کا اینڈ کرتی ہوں. ملتے ہیں اگلے بلاگ میں نئی ریسیپی کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں. اپنے ارد گرد کا بھی. اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.